नाउअडेज स्टॉक मार्केट्स काफ़ी ज़्यादा वोलाटाइल है और नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि स्टॉक मार्केट्स ऐसे ही वोलाटाइल होगा। तो इस तरह के मार्केट कंडीशन में ऐसा देखा गया है कि ज़्यादातर इन्वेस्टर्स के जो रिटर्न्स हैं वो अच्छे नहीं आ रहे हैं। तो अगर आप भी एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जिसके रिटर्न्स अच्छे नहीं आ रहे हैं और आप जानना चाहते हैं कि इस तरह के मार्केट कंडीशन में आपको अपना इन्वेस्टमेंट कैसे करना चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए। फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि एसेट एलोकेशन स्ट्रेटजी क्या होता है, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स क्या होते हैं, वो अपना इन्वेस्टमेंट कहाँ करते हैं और क्या हमें एज ए इन्वेस्टर अपना इन्वेस्टमेंट मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स में करना चाहिए। अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं ताकि आप खुद से म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकें, तो आप हमारा यूट्यूब चैनल फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी जरूर सब्सक्राइब करें। वो कौन सा ऐसा सिंगल फैक्टर है जिसके ऊपर आपके टोटल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का जो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न है वो सबसे ज्यादा डिपेंड करता है। ऐसा जनरली देखा गया है कि अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाते वक्त एसेट एलोकेशन स्ट्रेटजी को अच्छी तरह से फॉलो करते हैं तो आपका जो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न है वो काफी अच्छा आएगा। एसेट एलोकेशन एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है जो कि आपके गोल्स, इन्वेस्टमेंट होराइजन और रिस्क एपेटाइट के आधार पर आपके ओवरऑल इन्वेस्टमेंट से काफी अच्छे रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जनरेट करने में आपकी मदद करता है। जनरली ऐसा देखा गया है कि हम अपना ज्यादातर इन्वेस्टमेंट इक्विटी या डेट में कर देते हैं, जबकि एसेट एलोकेशन के अंतर्गत हम अपना इन्वेस्टमेंट 3 या 4 एसेट क्लासेस में करते हैं। तो वो कौन से एसेट क्लासेस हैं जिसमें आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? तो फर्स्ट है इक्विटी, सेकंड है डेट, थर्ड है रियल एस्टेट, 4 है कमोडिटीज। कमोडिटीज में मोस्टली इंडिया में हम गोल्ड में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं और टू सम एक्सटेंट कुछ सिल्वर में भी इन्वेस्ट करते हैं। अच्छे एसेट एलोकेशन से काफ़ी अच्छा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न इसलिए जनरेट होता है क्योंकि हमें पता है कि कोई भी एसेट क्लास एवरी ईयर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे सकता है। कुछ सालों तक इक्विटी का परफॉर्मेंस अच्छा होता है, कुछ सालों तक डेट का परफॉर्मेंस अच्छा होता है, कभी कभी गोल्ड का परफॉर्मेंस अच्छा आता है या फिर कभी रियल एस्टेट का परफॉर्मेंस अच्छा आता है। इसीलिए बोला जाता है कि जब भी आप अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाएं तो वहाँ पे ट्राई करें कि एटलीस्ट 2, 3 या 4 एसेट क्लासेस में आप अपना एक्सपोजर जरूर लें। एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी को फॉलो करने का हमारे पास 2 ऑप्शंस है। फर्स्ट ऑफ कोर्स ऑप्शन ये है कि अगर हमें मार्केट्स का अच्छा आइडिया है तो हम खुद से डिसाइड कर सकते हैं कि इक्विटी में कितना इन्वेस्ट करना है, डेट में कितना करना है, गोल्ड में कितना करना है या फिर रियल एस्टेट में करना है। लेकिन अगर हमें मार्केट्स का आइडिया बिल्कुल भी नहीं है और हमें एसेट एलोकेशन करना है तो वहां पे मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स हमारी मदद कर सकते हैं। मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स को एटलीस्ट 3 एसेट क्लासेस में अपना इन्वेस्टमेंट करना होता है और साथ ही ये इंश्योर करना होता है कि जिस भी एसेट क्लासेस में वो अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहां पे अपने टोटल एसेट का एटलीस्ट 10% वो जरूर इन्वेस्ट करें। इंडिया में जो ज्यादातर मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स हैं वो अपना इन्वेस्टमेंट इन 3 एसेट क्लासेस में करते हैं। फर्स्ट है इक्विटी, सेकंड है डेट और थर्ड है कमोडिटीज। कमोडिटीज में मोस्टली गोल्ड और कुछ मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स ऐसे भी आपको मिलेंगे जो कि रियल एस्टेट में भी अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। रियल एस्टेट में मोस्टली वो अपना एक्सपोजर लेंगे रीट्स या फिर इनविट्स में। रीट्स का मतलब होता है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इनविट्स का मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इंडिया में 9 मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक एटलीस्ट 1 ईयर कंप्लीट कर लिया है। तो सबसे पहले इन फंड्स का हम बेंचमार्क चेक करेंगे क्योंकि उससे हमें ये एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि ये फंड्स अपना इन्वेस्टमेंट किन एसेट्स में कर रहे हैं और रफली किस प्रपोर्शन में कर रहे हैं। एक्सिस ट्रिपल एडवांटेज का अगर आप बेंचमार्क देखेंगे तो ये है निफ्टी 50 और ब्रैकेट में है 65। सेकंड है निफ्टी कंपोजिट डेट इंडेक्स और ब्रैकेट में है 20 और थर्ड है डोमेस्टिक प्राइस ऑफ गोल्ड और ब्रैकेट में है 15। इसका मतलब ये हुआ कि ये फंड निफ्टी 50 के स्टॉक्स में अपना ज्यादातर इन्वेस्टमेंट करेगा और डेट के लिए वो निफ्टी कंपोजिट डेट इंडेक्स के इंस्ट्रूमेंट्स में अपना इन्वेस्टमेंट करेगा रफली 20% और डोमेस्टिक प्राइस ऑफ गोल्ड दैट इज गोल्ड में इनका एक्सपोजर रफली 15% होगा। यहाँ पे ऑफकोर्स हमें ये ध्यान रखना है कि ये एक रफ इन्वेस्टमेंट फिगर हमें पता चलता है बेंचमार्क से क्योंकि बेसिस मार्केट कंडीशन ये फंड अपने एसेट एलोकेशन को चेंज करेंगे।
यहाँ पर अगर आप ज़्यादातर फंड्स का एसेट एलोकेशन देखेंगे तो बेंचमार्क वाइज ज़्यादातर फंड्स अपना ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट इक्विटी में ही करेंगे। ऑफ कोर्स यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस हैं। मोतीलाल ओसवाल मल्टी एसेट फंड का अगर आप बेंचमार्क देखेंगे तो अपने बेंचमार्क में इन्होंने क्रिसिल शॉर्ट टर्म बॉन्ड इंडेक्स को 65% का वेटेज दिया है, जबकि निफ्टी 50 का वेटेज सिर्फ 15% का है। S&P BSE 500 का वेटेज भी सिर्फ 10% का है और डोमेस्टिक प्राइस ऑफ गोल्ड का वेटेज 8% का है और डोमेस्टिक प्राइस ऑफ सिल्वर का वेटेज 2% का है। SBI मल्टी एसेट एलोकेशन फंड ने क्रिसिल 10 ईयर गिल्ट जो कि एक डेट फंड है उस इंडेक्स में एक्सपोजर रखा है 45% का, निफ्टी 50 इंडेक्स में एक्सपोजर रखा है 40% का और डोमेस्टिक प्राइस ऑफ गोल्ड में एक्सपोजर रखा है 15% का। निपॉन इंडिया मल्टी एसेट फंड ने फॉरेन इक्विटीज में भी अपना एक्सपोजर लिया है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप बेंचमार्क चेक करेंगे तो उनके बेंचमार्क में MSCI वर्ल्ड इंडेक्स में भी 20% का वेटेज लिया गया है। इस फंड ने अपने टोटल एसेट का अबाउट 19.8% MSCI वर्ल्ड ETF में करंटली इन्वेस्ट किया हुआ है। नाउ हम इन मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स का पास्ट परफॉर्मेंस चेक करेंगे और उसके आधार पर कुछ टॉप मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स को सेलेक्ट करेंगे और उसका डिटेल रिव्यू करेंगे। यहाँ पर आप इन 9 फंड्स का रिटर्न्स चेक कर सकते हैं अक्रॉस 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर होराइजन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स बेंचमार्क। ऑफ कोर्स यहाँ पे कुछ फंड्स का बेंचमार्क का रिटर्न्स अवेलेबल नहीं है। सो परफॉर्मेंस वाइज एक्सिस ट्रिपल एडवांटेज फंड और UTI मल्टी एसेट फंड का परफॉर्मेंस ऑफ कोर्स ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है, क्योंकि अक्रॉस ऑल होराइजन्स ये फंड्स अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं। इनफैक्ट इस अंडर परफॉर्मेंस का रीज़न मोस्टली आपको भी पता है, क्योंकि रिसेंट टाइम्स में अगर आप देखें एक्सिस के इक्विटी फंड्स का परफॉर्मेंस या फिर UTI के इक्विटी फंड्स का परफॉर्मेंस, तो वो परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है। और हमें पता है कि ये मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स भी अपना ज़्यादातर एक्सपोजर इक्विटी में ही रखते हैं, तो अगर इनका इक्विटी का जो परफॉर्मेंस है अच्छा नहीं रहता है तो ऑफ कोर्स उसका एक बड़ा निगेटिव असर इन फंड्स के परफॉर्मेंस पे पड़ता है। मोतीलाल ओसवाल मल्टी एसेट फंड और निपॉन इंडिया मल्टी एसेट फंड ये दोनों ही रिलेटिवली न्यू फंड्स हैं जिन्होंने अभी तक अपना 3 इयर्स भी कंप्लीट नहीं किया है। सो आउट ऑफ दीज 9 फंड्स 4 फंड्स हैं जिनका परफॉर्मेंस रिलेटिवली बेटर रहा है। वो है HDFC मल्टी एसेट फंड, ICICI Pru मल्टी एसेट फंड, क्वांट मल्टी एसेट फंड और SBI मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। इन 4 फंड्स में भी पास्ट परफॉर्मेंस वाइज 2 फंड्स ऐसे हैं जिनका परफॉर्मेंस रिलेटिवली ज़्यादा अच्छा रहा है। ये 2 फंड्स हैं क्वांट मल्टी एसेट फंड और ICICI Pru मल्टी एसेट फंड। तो हम इन दोनों फंड्स का नाउ डिटेल रिव्यू करेंगे। यहाँ पर आप इन दोनों फंड्स का एसेट एलोकेशन चेक कर सकते हैं। तो क्वांट मल्टी एसेट फंड का ज़्यादातर एक्सपोजर है इक्विटी में 63.51% और सेकंड बड़ा एक्सपोजर लिया गया है कमोडिटीज दैट इज गोल्ड में, वो है अबाउट 25% का। ICICI Pru मल्टी एसेट फंड का भी सबसे बड़ा एलोकेशन इक्विटी में है 57.6% का। यहाँ पर आप इन दोनों फंड्स के कुछ बेसिक डिटेल्स चेक कर सकते हैं। तो AUM वाइज ICICI Pru मल्टी एसेट फंड का AUM काफी बड़ा है, जबकि क्वांट मल्टी एसेट फंड का AUM रिलेटिवली काफी छोटा है। अगेन एक्सपेंस रेशियो वाइज ICICI Pru मल्टी एसेट फंड का एक्सपेंस रेशियो काफ़ी ज़्यादा है एट 1.15%। क्वांट मल्टी एसेट फंड का एग्जिट लोड 0 है। दोनों ही फंड्स का पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग रेशियो कम है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों ही फंड्स वैल्यू स्टॉक्स में अच्छा एक्सपोजर ले रहे हैं। इन फंड्स का अगर आप डेट पोर्टफोलियो देखेंगे तो वहां पे इन्होंने ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट सॉवरेन पेपर दैट इज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में अपना इन्वेस्ट किया है। मॉडिफाइड ड्यूरेशन वाइज क्वांट मल्टी एसेट फंड का मॉडिफाइड ड्यूरेशन ज़्यादा है और YTM वाइज इन दोनों फंड्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर आप इन दोनों फंड्स के इक्विटी पोर्टफोलियो का सेक्टर एलोकेशन चेक कर सकते हैं। तो टॉप 2 सेक्टर्स इन दोनों का ही कॉमन है दैट इज फाइनेंशियल और एनर्जी। क्वांट के फंड ने मेटल्स एंड माइनिंग्स और कंज्यूमर स्टेपल्स में भी अच्छा एक्सपोजर लिया है, जबकि ICICI के फंड ने ऑटोमोबाइल और टेक सेक्टर में भी अच्छा एक्सपोजर लिया है। इन दोनों ही फंड्स का अगर आप डेट पोर्टफोलियो चेक करेंगे तो वहां पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का एक्सपोजर ज़्यादा लिया गया है। यहाँ पर आप क्वांट मल्टी एसेट फंड के डिफरेंट एसेट्स का पोर्टफोलियो चेक कर सकते हैं। क्वांट के इक्विटी पोर्टफोलियो में आपको PSU स्टॉक्स में एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा मिल जाएगा लाइक SBI, भारत पेट्रोलियम, LIC। और अगर आप इनके नीचे के स्टॉक्स को भी देखेंगे तो वहाँ भी NTPC, भारत डायनेमिक्स,
सेल और गेल में भी इन्वेस्टमेंट किया गया है। साथ ही इस फंड ने अदानी ग्रुप की कंपनी अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन में भी काफी बड़ा एक्सपोजर लिया है। रिसेंटली हमने क्वांट के इक्विटी फंड्स का भी डिटेल रिव्यू किया था, तो वहां पे जो हमने पोर्टफोलियो देखा था वो पोर्टफोलियो और इस पोर्टफोलियो में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इस फंड का अगर आप डेट पोर्टफोलियो चेक करेंगे तो ये क्वाइट क्लियर है कि इस फंड ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ही सबसे बड़ा एक्सपोजर लिया है। और कमोडिटीज में इस फंड ने गोल्ड में सबसे बड़ा एक्सपोजर लिया है, और गोल्ड का एक्सपोजर इन्होंने ETF के थ्रू लिया है। तो सबसे बड़ा एक्सपोजर लिया गया है निपॉन इंडिया ETF गोल्ड 20 के थ्रू। यहाँ पे एक्सपोजर है 22.34% का। यहाँ पर आप ICICI अप्रूव मल्टी एसेट फंड के डिफरेंट एसेट्स का पोर्टफोलियो चेक कर सकते हैं। यहाँ पर भी अगर आप इक्विटी पोर्टफोलियो चेक करेंगे तो इन्होंने भी PSU स्टॉक्स में अच्छा एक्सपोजर लिया है, लाइक NTPC, ऑयल एंड नेचुरल गैस। और अगर आप नीचे के पोर्टफोलियो में देखेंगे तो वहाँ आपको SBI भी मिल जाएगा। इस फंड का एनर्जी स्टॉक्स में काफ़ी बड़ा एक्सपोजर है, लाइक NTPC, ऑयल एंड नेचुरल गैस और रिलायंस में। इस फंड के भी डेट पोर्टफोलियो में ज़्यादातर आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ ही मिलेगा। कमोडिटीज़ में इस फंड ने ICICI अप्रूव गोल्ड ETF में 3.1% का एक्सपोजर लिया है। इस फंड ने रियल एस्टेट में भी अबाउट 0.8% का एक्सपोजर लिया है। अभी तक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स के बारे में हमने जो भी डिटेल्स चेक किया है उससे हमें क्या पता चला है। नंबर 1, ये फंड्स भी काफी ज्यादा रिस्की होते हैं। तो ऑल्दो मार्केट कंडीशन के बेसिस पे ये अपना एक्सपोजर इक्विटी, डेट, गोल्ड या फिर रियल एस्टेट में थोड़ा चेंज करते हैं, लेकिन ज्यादातर समय में अगर आप इनका इक्विटी एक्सपोजर देखेंगे तो वो काफी ज्यादा होगा। तो किसी भी एडवर्स मार्केट कंडीशंस में ये भी नेगेटिव रिटर्न्स देंगे और समटाइम्स काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव रिटर्न्स दे सकते हैं। यहाँ पर आप इन फंड्स का रिटर्न्स चेक कर सकते हैं। एज ऑन 31 मार्च 2020 ये वो पीरियड था जब बिकॉज ऑफ कोरोना पैंडमिक स्टॉक मार्केट्स में काफ़ी बड़ा गिरावट आया था। तो उस समय आप क्लियरली देख सकते हैं कि उस समय का लास्ट वन ईयर का रिटर्न जो था इन फंड्स का, तो सारे फंड्स ने नेगेटिव रिटर्न्स दिए थे। और यहाँ भी HDFC, ICICI, क्वांट और UTI के मल्टी एसेट फंड ने काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव रिटर्न जनरेट किया था। नंबर 2, इन फंड्स का पास्ट परफॉर्मेंस कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। इनफैक्ट डिफरेंट डेट्स पे भी हमने इनका परफॉर्मेंस देखा है। तो ज़्यादातर होराइजन्स में ये ज़्यादातर फंड्स अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर आप इन फंड्स का रिटर्न्स चेक कर सकते हैं एज ऑन 31 दिसंबर 2019। यहाँ पर जिन भी फंड्स के बेंचमार्क का रिटर्न्स अवेलेबल है वहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये फंड्स ज़्यादातर होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को भी बीट नहीं कर पाते हैं। सो ओवरऑल कॉन्सेप्ट वाइज तो ये फंड्स काफ़ी अच्छे हैं, और साथ ही प्योर इक्विटी फंड के मुकाबले यहाँ पे रिस्क भी थोड़ा कम है। और अगर फंड मैनेजर्स अच्छी तरह से डिफरेंट एसेट क्लासेस के परफॉर्मेंस को टाइम कर सकते हैं तो ऑफ कोर्स यहाँ भी वोलाटाइल मार्केट में अच्छे रिटर्न्स आ सकते हैं। क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि इक्विटी मार्केट का परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा नहीं है और शायद नेक्स्ट फ्यू मंथ्स तक परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहेगा। जबकि हम ये क्लियरली जान रहे हैं कि डेट का परफॉर्मेंस इस साल काफ़ी अच्छा रहेगा, रिलेटिवली गोल्ड का परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक रहेगा। तो ऑफकोर्स फंड मैनेजर्स इक्विटी का एक्सपोजर फिलहाल कम कर सकते हैं और गोल्ड का एक्सपोजर थोड़ा बढ़ा सकते हैं और डेट का एक्सपोजर काफ़ी बढ़ा सकते हैं। तो इस वोलाटाइल मार्केट में भी वो रिलेटिवली अच्छे रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं। सो ओवरऑल मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स कॉन्सेप्ट वाइज तो बहुत अच्छा है। लाइक आप डिफरेंट एसेट्स में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और वहाँ पे आप विथ टाइम दैट इज़ विथ मार्केट आप एलोकेशन चेंज भी कर सकते हैं। तो जब आपको लगता है कि इक्विटी मार्केट अच्छा करेगा तो आप वहाँ पे एक्सपोजर बढ़ाएंगे। जब आपको लगेगा कि डेट का परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा होगा तो वहाँ पे आप एलोकेशन बढ़ाएंगे। जब आपको लगेगा कि गोल्ड का परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा होने वाला है तो आप वहाँ पे एलोकेशन बढ़ाएंगे। सिमिलरली रियल एस्टेट में भी आप अपना एक्सपोजर चेंज करेंगे। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये बोलना और करना दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। आपको पता है कि इक्विटी मार्केट को या फिर डेट मार्केट को या फिर गोल्ड मार्केट को या फिर रियल एस्टेट मार्केट को टाइम करना बहुत ही मुश्किल है और कोई भी फंड मैनेजर इसे कंसिस्टेंटली ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम नहीं कर सकता है। दैट्स वाई अगर आप परफॉर्मेंस देखें इन मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स का तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। सो नाउ हम जान लेते हैं कि क्या एज ए इन्वेस्टर हमें इस तरह के फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर है जिसे मार्केट्स का आइडिया है, दैट इज स्टॉक मार्केट में क्या हो रहा है, डेट मार्केट में क्या हो रहा है, कमोडिटीज मार्केट में क्या हो रहा है, तो वहाँ पे बिल्कुल अच्छा ये होगा कि आप खुद से अपना एसेट एलोकेशन करें। लाइक आप अपना गोल, रिस्क प्रोफाइल और इन्वेस्टमेंट होराइजन के आधार पे आप ये डिसाइड करें कि आपको इक्विटी में कितना इन्वेस्ट करना है, डेट में कितना डालना है, गोल्ड में कितना डालना है या फिर रियल एस्टेट में कितना इन्वेस्ट करना है।
और अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जिसे किसी भी मार्केट का कोई भी आइडिया नहीं है और आप एसेट एलोकेशन करना चाहते हैं, इन दैट केस आपके लिए अच्छा यही होगा कि आप किसी अच्छे एक्सपर्ट का हेल्प लें, उन्हें आप कुछ फ़ी पे करें और उनके हेल्प से आप अपना एसेट एलोकेशन करें। और अगर आप को मार्केट का नॉलेज भी नहीं है, आप किसी एक्सपर्ट का हेल्प भी नहीं लेना चाहते हैं, इन दैट केस अगर आप चाहें, अगर आपको एसेट एलोकेशन करना ही है तो इन फंड्स में थोड़ा एक्सपोजर ले सकते हैं। इन फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करने के दौरान आप ये भी ध्यान में रखें कि इसमें से ज़्यादातर फंड्स का जो इक्विटी पोर्टफोलियो है वो काफ़ी हद तक सिमिलर है इन म्यूचुअल फंड कंपनीज के इक्विटी फंड्स के साथ। तो अगर आप इन कंपनीज के इक्विटी फंड्स में भी अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इन दैट केस आप जब भी इन फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करें तो वहां पे पोर्टफोलियो ओवरलैप जरूर चेक कर लें। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपका कोई इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरी है तो आप हमारा एवरी सैटरडे 7:30 to 8:30 PM का यूट्यूब लाइव स्ट्रीम ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।